हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो ठीक ठाक नीचे आ गई है। ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बॉटम के पास है। चलो, ऐसा है क्या? ठीक है, देखते हैं। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं हम हमारे ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन से। तो क्लाइंट बंदों ने क्या किया हुआ, फ्यूचर को बाई किया है। फ्यूचर को सेल किया, लेकिन सेल की क्वांटिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाई की क्वांटिटी। तो ये थोड़े बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। पीई में भी क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में भी उन्होंने 20,000 क्वांटिटी सी की नेट टू नेट देखा है, तो पॉजिटिव साइड में ही है उनके पास। सिमिलरली वो पी में भी उनके पास नेट टू नेट पी को सेल कर रखा उन्होंने, तो यहाँ पे भी वो बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक। तो ओवरऑल हमारे जो रिटेलर हैं वो कम्प्लीटली अच्छे खासे बुलिश हो चुके हैं। इवन होल्डिंग भी उनकी अच्छी खासी बुलिशनेस की तरफ इंक्रीज हो चुकी है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो है ही। डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने थोड़ा सा फ्यूचर खरीदा भी है। ठीक है, और उसको हेज करने के लिए अपना अब मार्च की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मार्च की सीरीज के लिए इसने पी खरीद लिया है। ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा बुलिश स्टांस मेंटेन किया हुआ अभी भी हमारे डीआईएस, लेकिन कब वो एक्चुअली में एक्शन, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ। हमारे डीआई एफआईएस के सामने जो है, इनकी जो एग्रेसिव सेलिंग चल रही है, उसके सामने कुछ फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मार्केट में पैनिक है। तो एफआईएस के सेलिंग के साथ साथ जब भी एफआईएस की सेलिंग आती है, तब काफी सारे रिटेल और हमारे प्रो प्रो वगैरह भी है, वो भी सेल करने लग जाते हैं। ठीक है, कि पैनिक में हर किसी को डर लगता है, तो सारे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा लिक्विडेट करने में लग जाते हैं। तो फिर डीआईएस की जो बाइंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती। ठीक है ना। चलो देखते हैं एफआईएस ने क्या किया। एफआईएस ने अपनी फ्यूचर की बाइंग थोड़ी सी रिड्यूस कर ली है, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिया है, और सेलिंग और बढ़ा ली है। ठीक है, थोड़ी सी और ज़्यादा सेलिंग कर ली है। ठीक है, मतलब अभी भी वो अपना पूरा पूरा थोड़ा बहुत उसने एक दिन हमारा करीबन 30-35 हज़ार मंथली एक्सपायरी के दिन रिमूव किया था, स्क्वायर ऑफ किया था, लेकिन फिर से उसने जितना रिमूव किया था उसका करीबन 20-30% जो उसने वापस से ऐड कर लिया। ठीक है, 20-30% क्या, इनफैक्ट हाँ 30% के आसपास तो ऐड कर ही लिया। ठीक है, और कॉल साइड में देखोगे तो कॉल को उन्होंने सेलिंग किया हुआ है। ठीक है, और पी भी सेलिंग किया हुआ है। ठीक है, तो कॉल पुट दोनों से उन्होंने थोड़ा सेलिंग किया हुआ है। ठीक, तो मार्केट को हो सकता है अभी, क्योंकि हमारे क्लाइंट बंधु हैं वो हमारे सी को खरीद के गए हैं। ठीक है, फ्यूचर भी खरीद के गए हैं, तो अभी इनके जो बाइंग प्राइस से हो सकता है मार्केट नीचे हो, तो हो सकता है अभी जो मंडे का मार्केट जो हम थोड़ा अपसाइड जा करके फिर हम साइडवेज की तरफ देख सकते हैं। ठीक है ना, साइडवेज की तरफ देख सकते हैं कब मंडे का मार्केट। ठीक है, अब प्रो का अगर पोजीशन देखोगे तो प्रो ने क्या किया, फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है, और कॉल को भी सेल किया है, और पी को बाय किया। तो प्रो हमारा पूरा पूरा बेरिश पोजीशन लेके चल रहा है, लेकिन ग्लोबल क्यूज इतने बेरिश है नहीं। मतलब जिस तरह से यूएसए की मार्केट फ्राइडे क्लोज हुई, तो उसको देख के लगता है कि हो सकता है मार्केट में मंडे को जो हम थोड़ी पॉजिटिव की साइड हम ओपन हो। ठीक है, पॉजिटिव ओपन हो। ठीक है, तो उसके हमारे जितने दोनों बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, तो इनकी पोजीशन थोड़ी नेगेटिव साइड हो जाएगी, थोड़ा सा लॉस इनको दिखने लगेगा जो फ्राइडे के दिन पोजीशन क्रिएट किया है। और हमारे क्लाइंट के पोजीशन है उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो अगर ये क्लाइंट बंद है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर हमारे जब तक का फाइज प्रो हो जाए उस बेहतर गंगा में, ठीक है ना, और थोड़ा नीचे लाएंगे अपने कॉल वॉल क्लोज करने के लिए। तो एक अपसाइड जाने के बाद हो सकता है फिर हम सीधे सीधे नीचे की तरफ मूव करें पहले। जब तक हमारे रिटेलर्स जब तक बेरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक रिटेलर हमारे बेरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा रिटेलर और कितना टूटेगा और कितना टूटेगा और कितना टूटा करके लगे पड़े हैं इसमें। ठीक है, हाँ लेकिन काफ़ी टूट चुका है। 21,800 के आसपास तक मार्केट जो है मुझे लगता है कि सपोर्ट लेना चाहिए, 21,800 के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट लेवल है। चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो है फ्राइडे के दिन जो है ग्लोबली हुआ क्या, क्या कारण हुआ क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीजीआई चेक करते हैं। तो डॉ जोन्स को देखोगे तो हमारा डॉ जोन्स जो है तकरीबन 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है ना, कैंडल भी देखोगे तो ये हम पिछले रेजिस्टेंस के लेवल के आस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, ये हम रेजिस्टेंस के लेवल के आस तक पहुंच चुके हैं। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकला तो 200 ईएमआई के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर निकल गए तो हो सकता है थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट जो है हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा फिर। ठीक, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव देख सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड ये हम इस जोन को, यहाँ पे जो सेलर का जोन है, इस जोन के ऊपर जो है हम निकल पाए। ठीक, तो अगर वो हो गया तो फिर हम थोड़ा ग्लोबल क्यूज एक दो दिन तक पॉजिटिव ही देखेंगे। ठीक है ना, ये जोन जो है यहाँ पे अभी टेस्ट कर रहा है इसको, इसके ऊपर निकल गया तो हम एक बार दो दिन तक कम से कम डॉ जोन्स को तो पॉजिटिव देख सकते हैं। ठीक है, और नैस्डैक को देखते हैं। तो नैस्डैक में वीकनेस थी अभी भी। ठीक है, लेकिन नैस्डैक भी अपना जो है एक अपना ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करने के मूड में आ चुका है। ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी यहाँ से, ये, ठीक है ना, तो इस ट्रेंड लाइन को उसने थोड़ा अब रिटेस्ट करके हो सकता है एक्चुअली में ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ब्रेकआउट भी आ गया हो। ठीक है, अब इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, क्योंकि वो 21 ईएमए के ऊपर आ गया, क्लोजिंग भी आ गई। ठीक है, इसको सस्टेन करेगा तो फिर हमारे पास एक, फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद सीधे सीधे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधे इस लेवल पे आएगा और उसके बाद इस लेवल पे आएगा। ठीक, तो देखते हैं। अगर ग्लोबल की वैसे क्लोजिंग तो इसकी भी पॉजिटिव हुई है। ठीक है ना, तो आईटी इंडेक्स हो सकता है मंडे को उतना ज्यादा परेशान ना करे। ठीक है, थाउजेंड से करो तो हो सकता है मंडे को हम थोड़ा अपसाइड देखें। हमारा देखते हैं गिफ्ट सिटी, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी खैर फ्राइडे क्लोजिंग के कारण बाद में लास्ट में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी है, पॉजिटिव साइड में मूव कर चुका है। ठीक है, क्लोजिंग होते होते ये अच्छा खासा अपसाइड दे चुका है। ठीक है, जब हम क्लोज हुए थे, हम जैसे कि हमारा फ्राइडे के दिन हमारी जो मार्केट क्लोज हुई थी, ठीक है, तो हम क्लोज हुए थे करीबन यहाँ पे, ये 3:15 ये यहाँ पे हम क्लोज हुए थे इस लेवल पे। ठीक है ना, ये जो इसका हमारा जो है ये हमारी इंडियन मार्केट के हिसाब से क्लोजिंग का कैंडल है। उसके बाद जो है देखो अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, तो हो सकता है मंडे को हम थोड़ी सी पॉजिटिव देखें, अगर हमारे ट्रम्प बाबा जो है बीच में और कुछ गड़बड़ ना करें। ठीक है, फ्राइडे के दिन टूटने का तो एक ही रीजन था, ट्रम्प ने साफ साफ क्लियर कट आके कह दिया कि भाई 4 मार्च से हमारी जो है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो हम टैरिफ लगा रहे हैं 25% की, वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। और चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ भी हम लगाएंगे। तो टैरिफ टैरिफ का ऐसा चक्कर चल रहा है कि सारे मार्केट्स में 3-3% टूट गए थे। जापान के मार्केट में 3% के आसपास टूट गई थी। ठीक है, तो वो ग्लोबली ही अब बस ऐसे अनसर्टेन टाइम में बस हमें ध्यान रखना है कि ट्रम्प की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है और क्या कहानी बनती है। ठीक, चलो अब हम अपना प्राइस एक्शन देखते हैं, क्या हमारा क्या प्राइस एक्शन शुरू कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। ठीक है, तो देखते हैं हमारा वीकली चार्ट है निफ्टी का। ठीक, तो इसमें जो है हम अभी ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन अभी हम थोड़े दूर है इससे। ठीक है, और
इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने के लिए 21,000 के लेवल के आसपास पहुंचना पड़ेगा, जो कि हमारा इस लेवल के आसपास अगर थोड़ा अब इमीडिएटली कल ही कल आ गए तो मतलब कमिंग वीक में आ गए तो भी हमारा 21,290 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, और 21,000 के लेवल के आसपास हम पहुंच जाएंगे अगर हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचते हैं तो। ठीक, लेकिन उतना दिखता नहीं अभी। ठीक, लेकिन अभी हम जो है ये जो हमारा वेज बना हुआ था, ठीक है, इसको हमने ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, और 38.2% को हम रिट्रेस कर चुके हैं। ये 38.2% हमारा कंप्लीटली इस वेव से, ठीक है ना, ये वाली वेव जो है, जो कि हम यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है ना, इस वाली कंप्लीट वेव का हम जो है 38.2% रिट्रेस कर चुके हैं। ठीक, तो इसका 50% का अगर रिट्रेसमेंट आना होगा तो भी हमारा 21,000 का लेवल आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ये स्विंग लो का जो है ये एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। ये सपोर्ट जो पड़ा हुआ है हमारा, ये हमारा 21,000 करीबन 800 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो इसलिए 21,800 एक हमारा बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल है वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये ठीक है, ये जो हम देखेंगे ये लेवल जो है हमारा, ये करीबन 21,850 के आसपास। ठीक है, ये लेवल इसलिए भी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम 75 मिनट्स की या डेली चार्ट पे आएंगे ना, तो वो भी दिखा दूंगा कि हमारे लिए वो भी क्यों और भी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अभी हम इस ट्रेंड लाइन, इस अगर सपोर्ट के आसपास हम इसको अगर हमने ब्रेक किया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है सीधे सीधे 21,280 का आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक किया तो फिर तो त्राहिमाम त्राहिमाम, फिर तो हम हो सकता है ये वाला जो गैप पड़ा है, ठीक है ना, इस वाले गैप को फिलअप करने के लिए भी हम हो सकता है कोशिश करें और ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे पहुंच जाए। वो हमारा 20,000 का लेवल होगा, जो कि बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो वाला कंडीशन है। ठीक है, अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को तो हम अभी किसी भी एंगल से ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा इलीट पे अभी यही सजेस्ट करता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हम सारी हमारी एजम्पशन जो है कैलकुलेट, सारी एजम्पशन जो है गलत हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड के बाद से हमारी जो पहला प्राइस स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से हमारा पहला प्राइस स्टार्ट हुआ था, ये हम वेव वन कंप्लीट किया है, वेव टू, ठीक है ना, और ये वेव थ्री में है। ठीक है, वेव थ्री का हमारा पहला वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा वेव यहाँ करना, वेव थर्ड का थर्ड वेव हमने कंप्लीट किया यहाँ पे, और हम उसका एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये फोर्थ वेव की तरह काम कर रहा है, और फोर्थ वेव के बाद फिर हम सीधे सीधे फिफ्थ वेव में जाएंगे। ठीक है ना, तो थर्ड वेव का हम 38.2% जो है रिट्रेस कर चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड वेव का, ठीक है ना, ये थर्ड वेव में स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है ना, ये वन टू, और ये हम थ्री फोर, अब फिफ्थ की तरफ जाएंगे तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और मैंने ये 27-28 के बाद जो हमारा जो यहाँ पे जो डाउनफॉल आया था, ठीक है ना, अगर ये जो हमारा सेकंड वेव का जो डाउनफॉल आया था, ठीक है, इसको अगर हम मेजर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो डाउनफॉल था वो करीबन 11% के आसपास का डाउनफॉल था। अरे भाई हजार, ठीक है, कह रहे हैं कि 11% का डाउनफॉल था, और अभी हम जो डाउनफॉल आ चुकी है हमारे, वो करीबन, अरे भाई 11 से होता है, ये करीबन हम 17% के आसपास कर चुके हैं। ठीक, तो हमने टाइम पीरियड कर टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुका है और प्राइस वाइज करेक्शन भी हो चुका है। ठीक, इसमें जो हमारा टाइम लगा था, ये सेकंड वेव का जो टाइम था, ये टाइम हमें लगा था करीबन, देखा जाए तो यहाँ से आता कि 109 दिन लगा था, उन्होंने मार्क कर रखा है। क्या कहानी हो गई, नहीं, 109 दिन लगा था, और यहाँ पे हम करीबन
अभी तक हमारे 109 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। 53, ठीक है। यहाँ पे 53 डेज हो गया, यहाँ 53 डेज हो गया, 55 डेज हो गया, 55 डेज हो गया, तो हम यहाँ करीबन 108 दिन तो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना, यहीं पे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी और करीबन 4 4 8 12 15 दिन और निकल चुके हैं, ठीक है। तो टाइम वाइज और प्राइसेस दोनों वाइज हम तकरीबन कमाल के करेक्शन है, सेकंड वेव तो सरपास कर चुका है, ठीक है। तो हो सकता है अभी हम यहाँ से थोड़ा और हल्का फुल्का और 21,800 के आसपास तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, वो जो डिस्कस किया था हमने कि हमारा 21,800 का लेवल सेकंड वे, मतलब और एक रीजन से क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये था कि हमारा जो, अगर हम ये जो हमारा वाई वेव बना था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम वाई वेव के 61% को क्रॉस कर चुके हैं और हम 100% की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम ये वाली वेव हमारी जो चल रही है, ठीक है ना, तो ये वाली जो वेव है, ठीक है, वो इस वेव का हम 61% तो कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। और 100% इक्वलिटी की तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास ये लेवल आ जाएगा, तो हम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 21,800 100% भी हमारा वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक तरह से इलियट वेव के हिसाब से जो है एक और क्राइटेरिया फिलफिल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम ये होता है कि इलियट के साथ 61% तो रिट्रेस करता ही करता है। 61% के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसका, ठीक है ना, वो हमारा एक सपोर्ट का जो काम कर सकता है, वो 21,800 का लेवल है। ऐसा नहीं है कि यहीं तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा। 21% का लेवल ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट ही आ जाएगा, इसके पहले भी कहीं रिवर्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक। और इसके भी नीचे जाएगा तो फिर 161.8% का लेवल आएगा, ठीक है। वो कहानी अलग है, वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम यही देखते हैं कि हम कल जो है हम यहाँ से बाउंस करते हैं या और नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो 21,833 एक लेवल है जिसपे हम थोड़ा क्रिटिकल होकर देखेंगे, ठीक है। और ग्लोबल क्यूज के कारण अगर बाउंस बैक आया तो फिर हमारा अपना क्या इंट्राडे के अंदर में हमें किस तरफ ट्रेड करना है, ये तो सारे लेवल जो है वो जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही है, हो सकता है कि इसके लिए काफी मतलब कि पुल बैक फिर नीचे अप साइड डाउन साइड की तरफ मूव करते रहे, मतलब पूरे zigzag वेव में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अभी हम जो लेवल निकाल रखा है वो हम एक ही दिन में अचीव कर लें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इंट्राडे में तो हम अपना जिस तरफ भी मूवमेंट आएगा उसकी तरफ मूव करके रहेंगे, ठीक है। तो हमारे इंट्राडे में ट्रेडिंग का जो हमारा जोन बना हुआ है, अगर हमारा इस कैंडल का क्या हो गया इसको, माउस भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम, अरे यार क्या मुसीबत है भाई, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे। और इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे, ठीक। तो सिंपल है, कल कुछ नहीं करना। अगर हम इस वाले कैंडल का हाई अगर ब्रेक करते हैं तो हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 22,250 और फिर उसके ऊपर भी निकले तो हम सीधे सीधे जो है आज के जो मतलब फ्राइडे का जो कैंडल है, ठीक है, उसके हाई की तरफ टारगेट रख के ट्रेड करेंगे, ठीक। और इसी जोन के अंदर है, वापस हम इस जोन में आ गए तो साइडवेज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है पोजीशन थोड़ा नेगेटिव साइड की लेके चल रहे हैं और ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आ गया, तो वो एक बार नीचे ला करके अपने पोजीशन को क्लियर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो अब हमारी मार्केट को इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर रखने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता, उसको देख करके हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक। चलो।
और थोड़ा हमारा ये लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कई बार अटक गया, चलो कोई बात नहीं। चलो, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे, तो ये अभी भी हमारा जो है बैंक निफ्टी जो है लो के नीचे ब्रेक नहीं किया है। जैसे निफ्टी में नया लो, फ्रेश लो बना है, बैंक निफ्टी में फ्रेश लो नहीं बना है। ठीक। और ये जो हमारा जो एक पुल बैक आया था, ठीक है, इस पुल बैक को करीबन 80% रिट्रेस कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपसाइड मूव करेगा तो हमारे इसमें जो हम एक टारगेट निकालते हैं, अगर यहाँ से अपसाइड मूव करेगा तो हमारा जो टारगेट आ जाएगा वो हम एक फिबोनाची अपने उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा पहला था, ठीक है, दूसरा था, ये तीसरा है, अगर बन रहा है सी वेव बन रहा है, ठीक है ना, थर्ड वेव की जगह सी वेव भी बन रहा है, तो भी हमारा टारगेट जो है 49,800 के आसपास तक हो सकता है। ठीक है। जो कि यहाँ से करीबन 800 और 700। ठीक है। तो करीबन 1500 पॉइंट यहाँ से दूर है। ठीक। तो 1,500 पॉइंट की अपसाइड की रैली मिल सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड हम इस कैंडल का जो अपना जो हाई है प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर, एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस डे के क्लोज हाई के ऊपर, प्रीवियस डे क्लोज नहीं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, उस दिन से कंप्लीटली बुलिश होके हम कम से कम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जब तक हमारा हायर हाई, मतलब कि एक कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज जिस दिन कर देगा क्लोज, उस दिन से सीधे सीधे बुलिश अपना व्यू पॉइंट चेंज करके बुलिश हो जाना। ठीक है। अभी जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक दोनों साइड ट्रेड में लगे रहो। ठीक है। अगर अपसाइड गया तो ऊपर की तरफ, नीचे आया तो नीचे की तरफ, मतलब इंटरडे को जैसे करते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है। तो कल का जो हमारा स्कैल्पिंग का जोन है वो बना रखा है। ठीक। तो हम 81% तक रिट्रेस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें 61% को हटा देते हैं। चार्ट में बहुत सारी लाइन दिख रही है, उसको पहले हटा दें। ठीक है, हमारे 81% के ऊपर रहता है। ठीक। तो फिर हम हो सकता है कि बैंक निफ्टी में देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा डोजी पे डोजी कैंडल बन रहा है, कि बहुत ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश पर भी अच्छी खासी सपोर्ट आ जाती है। ठीक है। तो क्लोजिंग जो है अपने आप जो डे का कैंडल भी अपने बॉटम की तरफ क्लोज भी नहीं हो पा रहा, लास्ट होते होते ऊपर की तरफ मार्केट को पुल कर दिया था। जब भी क्लोजिंग आ रही है केवल एक किस कैंडल में थोड़ी सी नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है। ठीक है। अदरवाइज सारी जो कैंडल की क्लोजिंग है थोड़ा तो अच्छा खासा सपोर्ट के बाद ऊपर की तरफ मूव करा के ही आई है, मतलब बाइंग का सपोर्ट दिख रहा है हर कैंडल में। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हम ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। अगर इस लो को हमने ब्रेक कर दिया तो फिर हम सीधे सीधे अपने जो नया जो बॉटम लगाने की तरफ मूव कर सकते हैं या उसके आसपास तक जा सकते हैं 47,800। ठीक। तो आज का जो फ्राइडे का जो कैंडल का लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हमारे लिए, अरे भाई, ठीक है। और इसको जो हम ये जो कैंडल है इसको यहाँ से डिलीट करके जो हमारे लिए अब, क्योंकि बॉटम के आसपास है तो हमें बस वेट करना है कि कब हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। तो मैंने प्रीवियस डे का हाई भी मार्क कर रखा है। अगर मंडे की क्लोजिंग इस हाई के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, तो फिर हम एक बुलिश स्टांस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो केवल इंटरडे लेवल में स्कैल्पिंग ही करना है। ठीक है। और बीरस की तरफ अपना व्यू पॉइंट है थोड़ा सेल ऑन राइज की तरफ ही रखना है। ठीक है। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम क्लोज देना स्टार्ट कर गए, ठीक है, ये हमारा जो गैप पेंडिंग है अभी देखा जाए तो इस गैप को फिलअप करके इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट हो गए तो फिर हम सीधे सीधे बुलिश हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो बेरिश ही है। ठीक है। चलो ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, दोनों का ऑप्शन चेन देखते हैं। चलो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, ठीक है, तो अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है। और रेजिस्टेंस का चलो 48,000 पे सपोर्ट अच्छा खासा है और 48,500 पे रेजिस्टेंस भी है। ठीक। तो देखते हैं अगर 48,500 के ऊपर निकला तो फिर हम थोड़ी और अपसाइड देख सकते हैं। पहले इसमें देख लें, एक्सपायरी लगा हुआ है मार्च का। ठीक है। ये चेंज इन ओपन आई है ये हमारा, और ये हमारा वैसे देखा जाए तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट में 48,500 पे यहाँ पे भी सपोर्ट ही बना हुआ है देखा जाए तो। अभी भी यहाँ पे पुट राइट है,
ओवरऑल टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पे पुट रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल रेट। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट है अभी मार्च की क्लोजिंग, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होती है तो इतनी जल्दी इनको बहुत ज्यादा डिके भी नहीं होता, तो इतनी जल्दी वो परेशान भी नहीं होते हमारे यहाँ पे प्लेयर्स जितने भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके बैठे हैं। ठीक है, वीकली होता तो फिर इनकी अभी तक हालत खराब हो चुकी होती इतना इसके नीचे जाने के बाद। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है तो इन्हें अभी इतनी इतनी फास्ट डिके नहीं होता, तो अभी अपने डटे हुए हैं अपने पोजिशन पे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी हो गया तो हम निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी, अगर हम पहले इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा सपोर्ट अगर जो क्रिएट हुआ है वो हमारा 22,100 के लेवल के आसपास हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट है 22,100 के, अगर नीचे गए तो फिर हम हो सकता है 22,000 के लेवल को ब्रेक करके अपना 21,800 के लेवल को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 22,300 और 22,200 पे, तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखते हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है कि नहीं। अगर ग्लोबल की पॉजिटिव होने के कारण अगर हम गैप, इन सब के शॉर्ट कवरिंग रिकवर ट्रिगर होने क्या है, मार्केट को सीधे सीधे 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ सीधे सीधे गैप अप खुलना पड़ेगा। ठीक है ना, 100-150 पॉइंट ऊपर खुलने से ये बड़े आराम से संभाल लेते हैं, लेकिन 200-300 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया, जैसे 200 प्लस गैप अप खुल गया, तो फिर ये सारे के सारे जो है पैनिक क्रिएट करेंगे जितने भी लोगों ने बेयरिश पोजीशन बना रखी है। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो हमारा 22,500 पे तो करोड़ ऊपर तो बैठे बड़े हैं यहाँ पे लोग। ठीक है ना, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 22,300 पे भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 22,200 पे कॉलर पुट तकरीबन बराबर बैठे हैं। सपोर्ट देखा जाएगा तो हमारा सीधे सीधे अभी 22,000 पे राउंड फिगर पे हमारा एक थोड़ा सपोर्ट है। ठीक, तो देखते हैं। अब कहानी यह है कि डाउन साइड तो चलता ही रहेगा। अब ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब है कि कोई स्ट्रांग अब हमारा गैप अप से ही मामला थोड़ा पलटेगा। ठीक है, नहीं तो छोटे मोटे में तो हमारे जो बियर है उनको डर ही नहीं लगेगा, छोटा मोटा अपसाइड पे तो उनको डर ही नहीं लगेगा। उन्हें पता है कि हल्का सा डाउनफॉल आने में सब पैनिक में आके वापस से बेचने लग जाएगा। ठीक, चलो फिर क्लोज कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? आज कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन में ट्रेड कैसे करते हैं ना हाफ एंड ऑफ, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत। ठीक है, वो बनाएंगे पूरी डिटेल कि जिसमें पोजीशन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है ना, फ्यूचर में कैसे होगा, ऑप्शन में कैसे होगा, ये ट्रेडिंग टेक्निक्स नहीं, मतलब उसका इंटरफेस को है जो पूरा समझा देंगे। ठीक है, पूरा पता चल जाएगा कि आप जैसे कि जो बिटकॉइन को ट्रेडिंग के लिए जो पूरा पूरा इंटरफेस है जो ब्रोकर का, उसको कैसे यूज करना है, फ्यूचर कैसे करना है, ऑप्शन कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीज एक ही बार में एक ही जगह आपको मैं एक वीडियो बना करके कोशिश करूंगा आज बना लूं तो वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उस पे ये है कि इतने नखरे नहीं है हमारे सेबी की तरह। वहां पे आपके पास अगर 100 रुपए है तो भी आप फ्यूचर बेच सकते हो, फ्यूचर खरीद सकते हो। ठीक है, 500 रुपये में भी कर सकते हो, 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 जो भी करना है। ठीक है, आपको लगे कि आपकी एनालिसिस अच्छी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, लेवरेज अच्छा खासा मिलता है तो उसके हिसाब से लॉसेस भी ठीक ठाक होते हैं। और बिटकॉइन की मूव काफी वाइल्ड होती है, सीधे सीधे 2,000 3,000 पॉइंट के